हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल डेस्टिनेशन। आज हम आपके लिए बहुत अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक पीएसयू है, महारत्न कंपनी है। यहाँ पे से वैकेंसी निकल के आ रही है वेरियस पोस्ट के लिए। सबसे अच्छी बात है प्रॉपर सरकारी नौकरी रहने वाली है। पैकेज आपको बहुत शानदार मिल जाएगा। इसकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आप अभी तक हमारी वेबसाइट पे विजिट नहीं किया है तो कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। हमारे चैनल पे जितनी भी जॉब वैकेंसीज आती हैं सबकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए। रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कोई अगर डाउट है, कोई दिक्कत है तो हमसे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी OCTT की वैकेंसी निकल के आ रही है। मल्टीपल जॉब पोस्ट है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। इनके जितने भी जो स्टील प्लांट्स हैं दुर्गापुर में, बोकारो में, भिलाई में, वहाँ पे सब पे इनकी अलग अलग हर एक प्लांट से हर एक डिवीजन से अलग अलग जॉब रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। सबके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनका प्लांट है उनको यहाँ पे उन्होंने कोड ऐसा कर दिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ASP का मतलब है अलॉय स्टील प्लांट इन दुर्गापुर। तो यहाँ पे अगर आपको ASP BSP कुछ भी अगर देखने को मिलता है तो समझ जाइएगा। मल्टीपल वैकेंसी यहाँ पे निकली हैं। आप जैसे जैसे कि देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग अलग प्लांट्स हैं, अलग अलग डिवीजन है, वहाँ के लिए अलग अलग वैकेंसी निकल के आ रही हैं। उसमें भी जो यूनिट जो क्या कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड है, जनरल के लिए कितनी वैकेंसी है, SC के लिए कितनी है, हर एक प्लांट के हिसाब से निकल के आ रही है। वैसे ही फिर मैकेनिकल वालों के लिए भी निकली है, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए निकली है, सिविल वालों के लिए भी अलग अलग वैकेंसी निकल के आ रही है। केमिकल वालों के लिए है, सिरामिक और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है, ठीक है। इसी के अलावा अगर इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन अपने ही डिसिप्लिन में डिप्लोमा मांग लिया गया है। इस बात का आपको खास ध्यान देना है। अगर आपने मेट्रिकुलेशन 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया है, या फिर अगर 12th के बाद भी डिप्लोमा किया है 3 साल का या 2 साल का, तो उस केस में अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आपके पास बीटेक है बट अगर डिप्लोमा नहीं है तो उस केस में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मिनिमम डिप्लोमा होना ज़रूरी है। अगर डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, पर डिप्लोमा होना ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फ्रेशर कंप्लीटली एलिजिबल है। एज लिमिट 18 to 28 ईयर्स यहाँ पे रख दी गई है। बाकी अगर आपके पास अगर रिजर्वेशन है तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसी के अलावा 60% मार्क्स मांग लिए गए हैं अपने ही डिसिप्लिन में। 50% मांगे गए हैं जो अनरिजर्व्ड है, ठीक है। बाकी 40% मार्क्स होने चाहिए SC ST वालों के लिए। लास्ट डेट 18 मार्च 2024 यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपने सब डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो स्टार्टिंग के 2 ईयर यहाँ पे आपका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, जहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर 16,100 रुपीज़ सैलरी और सेकेंड ईयर आपको 18,300 सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पे जब आप रेगुलर हो जाओगे तो यहाँ पे आपको S3 में 26,600 से लेके 38,920 के बीच में सैलरी मिल जाएगी। इसके अलावा सारे जो बेनिफिट्स होते हैं, सरकारी बेनिफिट, जैसे कि बेसिक पे, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, इसी के अलावा कैफेटेरिया अप्रोच, इसी के अलावा ग्रेजुएटी फंड, मेडिकल, PF TA DA HRA, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जब आप रेगुलर हो जाओगे तो यहाँ पे आपकी CTC 10.4 लाख पर एनम की रहने वाली है। काफ़ी शानदार CTC है, लेकिन इन हैंड आपको देखिए कम ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे S लेवल की वैकेंसी है। S लेवल कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोअर लेवल आ जाता है, सुपरवाइजर लेवल में आ जाते हैं। तो इसलिए जो आपकी बेसिक सैलरी है या फिर जो आपकी इन हैंड सैलरी है वो थोड़ी कम ही रहने वाली है। ऑल्दो CTC आपकी यहाँ पे काफ़ी हाई रहेगी, बट हर साल जैसे जैसे आपका इंक्रीमेंट लगता जाएगा और जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा वो सब आपको यहाँ पे मिलता जाएगा, ठीक है। आपकी सैलरी वैसे बढ़ सकती है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, उसकी बेसिस पे यहाँ पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। एग्ज़ाम के बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल के लिए 500 फीस है, SC ST के लिए 200 रुपीज़ फीस रखी गई है। टेस्ट सेंटर ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है।
बाकी इसका फॉर्म भरना अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 26 फेब से स्टार्ट है, और जो इसकी लास्ट डेट है 18 मार्च तक रखी गई है। तब तक आप के बीच, इस ड्यूरेशन के बीच में आपको फॉर्म भर देना है। फॉर्म प्रॉपर ऑनलाइन रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर भी मैंने आपको आई थिंक बता दिया, चीज़ यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई है। तो जो लोग चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, अगर फ्रेशर हो तो ज़रूर अप्लाई करो, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम यहाँ पे अच्छे लेवल का रहने वाला है। डिप्लोमा है तो कहीं ना कहीं एसएससी जेई का ही सिलेबस कवर होएगा। तो अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, आपकी तैयारी साथ में हो जाएगी। बाकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जो लोग चाहते हैं विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए भी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।